हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति हमारे बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। साथियों, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोगों को छोटी सी ज्यामिति के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरी तरह से ये समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति जानने से पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज का कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कोण बी को 90 डिग्री बनाए, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष यहाँ पे जानकारी नहीं, बस इसका बेसिक जान लेंगे, जिससे कि हमारे त्रिकोणमिति में काम चल जाए, और विशेष हम इसको ज्यामिति में जानेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 3 भुजा होता है त्रिभुज में, ये तो आपको पता ही होगा। इस तीनों भुजा की इसमें एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जैसे कि एक को कर्ण बोलते हैं, एक को लंब बोलते हैं और एक को आधार बोलते हैं। तो दोस्तों, कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने जो रहेगा, 90 डिग्री जहाँ पे रहेगा उसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे। या फिर जो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसे कर्ण बोलेंगे। उसके बाद फिर आते हैं लंब की तरफ। तो लंब दोस्तों किसी भी कोण के, जैसे सी के लिए पूछेगा तो उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, लंब। और जो एक बच गया दोस्तों, इसे आधार बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर दोस्तों? फिर से एक बार दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा उसे कर्ण, इसे यच से सूचित करेंगे। लंब इसे पी से सूचित करेंगे। आधार इसे बी से सूचित करेंगे। दोस्तों, हम लोग लंब कर्ण आधार के बारे में जान ले। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है, तो कौन बी समकोण, कौन बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर लंब हो जाएगा कौन सी के लिए, अगर कौन सी के लिए बात करते हैं तो कौन सी के लिए, कौन सी के लिए बताइए, कौन सी का सामने कौन है? तो ए बी। यहाँ लंब हो जाएगा लंब, इसे पी से सूचित करें तो लंब बराबर हो जाएगा ए बी। उसी प्रकार आधार जिसे बी से, तो आधार इसके ये वाला था यानी बी सी। कर्ण तो फिक्स रहेगा दोस्तों किसी भी समकोण त्रिभुज का, इसे एच से सूचित करते हैं तो एच बराबर ए सी। दोस्तों, अगर कोण ए का बात करें, अगर कोण ए के लिए कहे तो बताइए दोस्तों, कोण ए के सामने कौन सा है? तो ये आधार नहीं बचेगा। कोण ए के सामने है बी सी, इसका हो जाएगा लंब, हो जाएगा लंब, हो जाएगा पी, हो जाएगा बी सी। और फिर आधार, आधार भी। तो कौन ए के साथ में जो रहे या फिर लंब को छोड़कर जो बच जाए वो आधार होगा। आधार यहाँ पर हो जाएगा ए बी। इसको मिटा दे दोस्तों, क्योंकि ये ए के लिए था, मतलब सी के लिए था, ए के लिए आ जाता है। कर्ण एच बराबर, इसमें तो ये भी ऐसी ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब इसके आगे दोस्तों, इन तीनों भुजाओं में पाइथागोरस जी थे जो जिन्होंने एक रिलेशन दिया था, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अर्थात कर्ण को देखिए यहाँ पर एच से सूचित किए हैं, तो एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। दोस्तों, ज्यामिति से हम लोग को बस इतना ही पढ़ने का, बाकी सब अगर विशेष जानना चाहते हैं तो फिर हमारे ज्यामिति का जो वीडियो आएगा उसमें देख लीजिएगा। हम लोग को बस त्रिकोणमिति में ज्यामिति से इतना ही पाठ का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों, अगर आप उतारना चाहते हैं तो रोक के उतार लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जान चुके हैं कर्ण, लंब और आधार और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी। इसके आगे दोस्तों
हमारे जो त्रिकोणमिति का जिस प्रकार हम लोग अगर अंग्रेजी स्टार्ट करते थे ABCD जानना जरूरी है, उसी प्रकार अगर हम त्रिकोणमिति जानना चाहते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के बारे में जानना ही होगा। तो चलिए जानते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। थीटा मान लेते हैं कि कौन सी बराबर थीटा है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर बस कुछ नहीं, साइन थीटा जो है दो भुजाओं का रेशियो। तो कौन कौन भुजा, एक लंब का और एक कर्ण का, यानी लंब बटे कर्ण। जैसा कि आपको पता होगा लंब को हम P से सूचित किए हैं और कर्ण को H से। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। इसके अगला में जो आता है दोस्तों उसका नाम है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों आधार को B से, इसलिए ये हो जाएगा B बटे H। तीसरा नंबर में आता है दोस्तों टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगला नंबर में दोस्तों एक आता है कोसेक थीटा। तो दोस्तों कोसेक थीटा कुछ नहीं होता, ये साइन जो है ना, साइन का उलट जाता है। तो बताइए साइन का क्या था, लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण को H से, लंब को P से। इसके आगे आता है एक और है सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा देखिए कोस का उल्टा है। तो कोस का क्या था, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण को H से, आधार को B से, तो ये हो जाएगा H बटे B। लास्ट है दोस्तों कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होगा, तो टेन का। तो टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार को सूचित किए थे B से, इसको P से, तो B बटे P। दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि पहले इसे याद कर लें, उसके बाद आगे पढ़ने की कोशिश, क्योंकि इसके बिना आगे का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों बस आज का वीडियो में थ्योरी के रूप में इतना ही है। अब चलते हैं हमारे जो मतलब पिछले सालों में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसको बनाने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक के आधार पे। तो दोस्तों पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद दोस्तों पहले कोशिश कर लेते हैं कि थोड़ा इसे याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर याद करने में सक्षम है। दोस्तों मेरे साथ साथ बोलिए, चलिए बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब को P से H, यानी साइन थीटा बराबर P बटे H। साथ साथ बोलते जाइए दोस्तों। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार को B से और कर्ण को H से, तो कोस थीटा बराबर B बटे H। इसके आगे दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब को P से, आधार को B से, तो टेन थीटा बराबर P बटे B। इसके आगे दोस्तों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी H बटे P। दोस्तों इसके आगे सेक थीटा, यानी कर्ण बटे आधार, H बटे B। इसके आगे दोस्तों कोट थीटा। कोट थीटा यानी आधार बटे लंब, B बटे P। इसके आगे पहले भी एक जो पढ़ गया दोस्तों उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, इसका भी यूज आने वाला दोस्तों, इसलिए इसको भी याद करते हैं। इसको क्या लिखाए थे दोस्तों, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोले तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक अगर याद हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार और अपने से याद करने का कोशिश कीजिए। साथियों अभी हम बोर्ड पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2016 से लेकर 2021 तक के बीच में जितना भी ये टॉपिक से पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिखने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा पहले इसे उतार लें, उसके बाद फिर हम इसका एकाएक करके सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों आप पहले इसको उतार लें, उसके बाद फिर अभी और हम 5 क्वेश्चन और देते हैं। इतना को फिर हम एकाएक करके सोल्यूशन करेंगे। साथियों तो देखिए कि पहला क्वेश्चन यही था। चलिए पहले इसको बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था। ये सारा क्वेश्चन जो है हम
क्वेश्चन बैंक से लेकर आएँ और आपके पास जो भी मैथ का बुक है आप उसका पहला त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज बना सकते हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं इसके बारे में। तो क्या है tan थीटा बराबर √3। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा का क्या फार्मूला दिए थे, चलिए दोस्तों पहले इधर फार्मूला लिख लेते हैं एक बार ताकि हम लोग को ज़्यादा आसानी हो। तो पहले हम दिए थे sin थीटा, तो sin थीटा बराबर P/H। फिर दिए थे cos थीटा बराबर B/H। तीसरा में था tan थीटा बराबर P/B। आप लोग भी साथ साथ बोलते चलिए दोस्तों। चौथा में था cosec थीटा बराबर H/P। फिर अगला है दोस्तों sec थीटा बराबर H/B। उसके बाद फिर है दोस्तों एक और बच रहा है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों B/P। एक था दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे, h² बराबर p² प्लस b²। आज तक का दोस्तों इतना ही फार्मूला, जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों सारे इसी से बनेगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ P/B। तो यहाँ लिखेंगे P/B और यहाँ दिया हुआ है दोस्तों √3। अब बताइए दोस्तों जिसका नीचे में हर में कुछ नहीं रहता तो उसका हर में 1 होता है। तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं दोस्तों, तिरछा तिरछी P से 1 गुना होगा तो P गुना 1 बराबर B गुना √3, यानी B गुना √3। उसके बाद दोस्तों हम इसको √3 का अगर इधर लाना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो P/√3 बराबर B/1। दोनों बराबर है दोस्तों, तो इसके बराबर एक हम के मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। तो जब 3 कोई बराबर होता है दोस्तों तो इसके कोई भी 2 बराबर कर सकते हैं। तो इसको और इसको पहले बराबर करते हैं। तो P बराबर P/√3 बराबर के, तो P बराबर आ गया √3 के। एक साइड और दोस्तों B/1 बराबर के, तो B बराबर आ गया के। अब दोस्तों के कोई भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसका 2 चीज़ तो अपने आप निकल जाएगा, PB जैसे यहाँ निकल गया। तो तीसरा चीज़ क्या बचा दोस्तों, H। तो हमेशा हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि PBH तीनों प्राप्त होना चाहिए हर हालत में। तो यहाँ P और B हो गया दोस्तों, तब क्या बच रहा है H। तो H को निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना था दोस्तों, h² बराबर p² प्लस b²। क्या हो जाएगा h² बराबर p² प्लस b²। दोस्तों इसी को आगे बनाते हैं। यहाँ पे तो h तो निकालना ही है दोस्तों। तो h² बराबर p का मान कितना दोस्तों, p का मान √3 के, तो हो जाएगा √3 के होल स्क्वायर प्लस b के मान क्या है दोस्तों k, तो k का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस k²। टोटल कितना k² हो गया दोस्तों, 4k²। तो h बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, √4k²। इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2k। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है। अब हमको तीनों चीज़ पता चल गया, P बराबर √3 के, B बराबर k और H बराबर 2k। अब इसमें जो पूछा है दोस्तों उसको निकाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है देख लीजिए, फार्मूला H/B। तो यहाँ हो जाएगा H/B। उसके बाद H का मान कितना लाए, 2k। और उसके बाद B का मान, तो B का मान देख लीजिए दोस्तों k। तो यहाँ आ जाएगा k से k कट गया दोस्तों, तो आगे सेक थीटा बराबर 2। दोस्तों ये तो हो गया 2 नंबर, या फिर कोई लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा तो हम इतना मेहनत करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा दोस्तों तो इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार और फिर से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले क्या किए, पहले दिया हुआ था tan थीटा बराबर √3। तो हमको पता है जैसा कि tan थीटा बराबर होता है P/B। तो यहाँ हो गया tan थीटा बराबर P/B। अब B यहाँ दिया हुआ √3, तो √3/1। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना किया है दोस्तों, तो P गुना 1 B गुना √3। उसके बाद √3 इधर डिवाइड हो गया, 1 इधर डिवाइड हो गया। जब 2 बराबर आता है दोस्तों तो उसका कोई तीसरा भी बराबर मान सकते हैं, तो उसका हम बराबर माने k। अब बताइए दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो P/√3 बराबर k, तो P बराबर √3 के। उसी प्रकार दोस्तों B/1 बराबर k, ये दोनों को बराबर किया तो B बराबर k। फिर अब दोस्तों P और B पता चल गया, तो जब भी 2 पता चलेगा तो तीसरा हमेशा पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमको सब में देख लीजिए PBH, इसके अलावा कुछ नहीं। तो PBH, तो इसमें H पता नहीं है, तो H के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। h² बराबर p² प्लस
बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके आगे यहाँ बनाए दोस्तों, तो एच स्क्वायर बराबर, अब पी के जान के मान कितना है दोस्तों, तो √3 के, तो यहाँ √3 के स्क्वायर प्लस बी के, तो के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, और के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर। इधर स्क्वायर है दोस्तों, इधर रूट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 के स्क्वायर। तब यहाँ पे एच के मान निकल गया, पी के मान निकल गया, बी के मान निकल गया। अगला स्टेप दोस्तों जिसका पूछता है उसका निकाल दीजिए। तो जैसे कि सेक थीटा पूछा है, तो सेक थीटा बराबर एच बटे बी, तो एच का मान है देखिए 2 के, बी का मान के, तो 2 के बटे के से के घट गया, तो सेक थीटा बराबर 2। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, और भी इसी टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए दोस्तों आप इसको उतारिए, और आपको एक छोटा सा भी ट्रिक बता देंगे कि कैसे इसको छोटा में सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फार्मूला पर आने देते हैं दोस्तों, ये आगे भी काम देगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या था, अब उसको उतारते हैं, उसको सोल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप पिछला नियम को उतार लिए होंगे। अब चलिए इसका एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। यहाँ जैसे कि दोस्तों दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा होता है p बटे बी का, इसका √3 बटे 1। तो यहाँ पर क्यों नहीं मानिएगा दोस्तों, ऊपर का ऊपर बराबर कर दीजिएगा, यानी p बराबर डायरेक्ट √3। उसी प्रकार नीचे का नीचे बराबर, तो b बराबर 1। अब एच बराबर दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन मन में कर लेते तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर लिख के कीजिएगा दोस्तों p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर 1, तो √3 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों 4। एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर √4 2। अब देखिए दोस्तों पी बी एच निकल गया, तो किसका मान पूछा था दोस्तों, मान पूछा था सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, तो एच का मान है 2 और बी का मान है 1, तो 2 बटे 1 यानी 2 आंसर। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कृपया करके कमेंट कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर 17 बटे 8। तो पहले हम लिख देते हैं दोस्तों कोसेक थीटा बराबर 17 बटे 8। तो फिर दोस्तों कोसेक थीटा देखिए किसके बराबर होता है, तो एच बटे पी, तो आ जाएगा एच बटे पी बराबर 17 बटे 8। तीसरा तीसरी गुना करते हैं दोस्तों, तो एच गुना 8 बराबर पी गुना 17। इस 17 को नीचे डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों, तो एच बराबर 17 एच बटे 17 बराबर पी बटे 8। यहाँ पे आप कोई भी शब्द मान सकते हैं, यहाँ पर के मान लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों तो इसको बराबर किए थे पिछले बार भी, तो इसको बराबर करते, तो एच बटे 17 बराबर के, तो एच बराबर आ गया 17 के। इसके आगे दोस्तों पी बटे 8 बराबर के, तो पी बराबर आ गया 8 के। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ बाकी है, पी एच पता है, पी पता है, एच पता है, पी पता है, क्या बच गया बी। अब इसको निकालेंगे तो किससे निकालेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जैसा कि हम लोग को पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी निकालते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा ये इधर आके माइनस, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना दोस्तों 17, तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। दोस्तों 17 का स्क्वायर होता है 289, और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और के का के स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 225 के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 225 के स्क्वायर, तो बी बराबर आ जाएगा √225 के स्क्वायर, यानी 25 के, सॉरी दोस्तों यहाँ 15 के होगा, 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ जाएगा 15 के। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है tan थीटा, तो इजी में निकल जाएगा दोस्तों। तो tan थीटा बराबर p बटे b, तो p का मान दोस्तों कितना है, तो p का मान है 8 के, यहाँ हो जाएगा 8 के बटे b का मान 15 के, तो 15 के से के खत्म दोस्तों। तो tan थीटा बराबर 8 बटे 15। ये हो गया दोस्तों लॉन्ग टाइप। अब इसको शॉर्ट टाइप से आप बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए दोस्तों एक बार और इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोसेक थीटा दिया हुआ है दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर 17/8। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, h/p। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर h/p बराबर 17/8। तीछा तीछी गुना किए दोस्तों, तो h गुना 8 और p गुना 17। तो ये फिर इस 17 से इधर डिवाइड कर दिए, तो h/17 और p/8 बराबर के मान लिए। इसके बाद इसको बराबर कर दिए दोस्तों, तो h/17 बराबर के और p इसको बराबर कर दिए p/8 बराबर के। तो h बराबर आ जाएगा दोस्तों 17 के और p बराबर 8 के। तो दोस्तों अब हमको p पता है, b पता है, तो हमको हमेशा तीनों पता करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश कीजिएगा तीनों पता करने का। तो h हो गया, p हो गया, अंत में क्या बच रहा है दोस्तों, b। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ हमको b निकालना है दोस्तों, तो p को इधर घटा देते हैं, तो आ जाएगा b² बराबर h² माइनस p²। तो देखिए दोस्तों h का मान कितना दिया हुआ है 17, तो 17 के स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया हुआ 8, तो 8 के स्क्वायर। 17 का होता है 289 के स्क्वायर, 8 का होता है 64, तो 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे दोस्तों तो 225 के स्क्वायर आएगा। तो b² बराबर आ गया 225 के स्क्वायर, 225 के स्क्वायर। तो b बराबर इसको रूट कर देंगे दोस्तों 225 के स्क्वायर, तो आ जाएगा 15 के। तो b भी पता चल गया दोस्तों 15 के। अब जो पूछा उसका निकाल दीजिए। तो टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है p/b यानी p/b यानी 8/15 के खट गया दोस्तों। तो टेन थीटा बराबर आ गया 8/15। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इसको उतार लीजिए, और नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे जाके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोसेक थीटा बराबर b/a। तो सेक थीटा का बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए इसको हम जो छोटा विधि बताए थे यानी शॉर्ट विधि, उससे बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कोसेक थीटा, जब भी दोस्तों BAC ये सब दिया रहे ना, तो इसका b/b के लिखने का जगह पर लंब बटे आधार कर्ण ऐसा लिखिए। जैसे कि कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, h/p। तो इसको लिख देंगे कर्ण बटे लंब, यानी कोसेक थीटा बराबर b/a। तो इसको क्या लिख देते हैं, कर्ण बटे लंब, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन कम होगा दोस्तों। ऐसे अगर यहाँ पर b रहेगा p रहेगा तो उसमें कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो इसको शॉर्ट से बनाने के क्या बताए थे दोस्तों, ऊपर का ऊपर बराबर हो जाएगा, नीचे का नीचे बराबर हो जाएगा। तो बताइए कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर b, लंब बराबर a। तो फिर बताइए आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगा लेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर सही से लिख देते हैं दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो बताइए कर्ण क्या है, कर्ण है b, तो हो जाएगा b² माइनस लंब क्या है a, तो a²। तो आधार बराबर आ जाएगा अंडर रूट b² माइनस a²। अब दोस्तों आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया और लंब पता चल गया। जब ये तीनों चीज़ पता चल जाता है दोस्तों, तो इसके आगे हम जो पूछता है उसके बारे में देखते हैं। तो आगे पूछा है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या है, यही ना पूछा। तो सेक थीटा क्या है, तो सेक थीटा होता है, देख लीजिए दोस्तों, h/b यानी कर्ण बटे आधार। बताइए दोस्तों कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है b, तो b। आधार कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो आधार अंडर रूट b² माइनस a²। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों जो आपको और भी क्वेश्चन बनवाए थे वो अपने बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बनाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको हम शुरुआत में ही लिखा दिए थे। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमको मान पूछा कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले दोस्तों हम अपना बेसिक रूल के तरह काम करते रहेंगे। पहले सेक थीटा में p, b, h तीनों का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो पूछा उसका मान दे देंगे। तो चलिए देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है h/b।
तो यहाँ लिखेंगे एच बटे बी बराबर 13/12। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो एच बराबर हो जाएगा 13, बी बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि हम बताएं ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, तो एच बराबर 13, बी बराबर 12। तो बताइए पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर माइनस बी के 12 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 माइनस 144, यानी पी स्क्वायर बराबर 25। तो पी बराबर √25, यानी पी बराबर 5। तो पी एच और बी तीनों चीज़ प्राप्त हो गया दोस्तों। तो चलिए जो पूछा उसका मान निकालते हैं। पूछा है कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है बी बटे एच, क्या लिखेंगे बी बटे एच, प्लस टेन थीटा क्या होता था पी बटे बी। तो दोस्तों सबका मान बैठाइए। तो बी का मान क्या है, तो बी का मान है 12, यहाँ हो जाएगा 12। एच का मान क्या है दोस्तों, तो एच का मान है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13, प्लस पी का मान क्या है, तो पी का मान 5, और बी का मान क्या है, तो बी का मान 12। अब तो दोस्तों भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ में पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 156। तो ये इस 13 से जब इसमें भागा देंगे तो 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, और जब इसका भागा देंगे तो 13, 13 × 5 = 65। तो इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, 5 × 4 = 9 और 6 × 4 = 10, यानी 20 आ जाएगा 156। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। अगर करता है तो काट दीजिए, नहीं करता है तो बस यही आंसर हो जाएगा। आशा करते दोस्तों पिछला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। चलिए दोस्तों, तो ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हुआ दोस्तों, 7 tan थीटा बराबर 4, तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं। तो दिया हुआ है 7 tan थीटा बराबर 4, तो इधर गुना में दोस्तों इधर हो जाएगा भागा, आ जाएगा tan थीटा बराबर 4/7। दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटे b, यहाँ आ जाएगा p बटे b बराबर 4/7। तो इसको गुना कर लेते हैं दोस्तों, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, जो डायरेक्ट वाला नियम है। तो p बराबर यहाँ डायरेक्ट में आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 7। तो यहाँ से पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर यानी 4 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ये आ जाएगा दोस्तों 65, यानी एच स्क्वायर बराबर 65। तो एच बराबर √65। अब दोस्तों पी बी एच तीनों चीज निकल गया। अब इसके आगे बनाते हैं। तो इसके आगे में क्या किसका मान पूछा दोस्तों, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो बताइए दोस्तों 7 × sin थीटा पी बटे एच होता है ना, sin थीटा पी बटे एच माइनस 3 × बी बटे एच, इधर हो जाएगा 7 गुना पी बटे एच प्लस 3 × बी बटे एच। अब देखिए दोस्तों सबका मान बैठाते हैं। तो आ जाएगा 7 गुना पी का मान 4, एच का मान √65 माइनस 3 गुना बी का मान, तो बी का मान 7 बटे एच का मान √65। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना फिर पी का मान 4 बटे एच का मान √65 प्लस फिर आ जाएगा 3 गुना बी का मान 7 बटे √65। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, पी का मान 4 बैठाएं क्योंकि पी के बराबर 4 है, बी का बराबर 7 है तो बी का बराबर 7 बैठाएं, एच का मान जहाँ जहाँ जो था उसका बैठा दिए। अब इसके आगे बनाते हैं दोस्तों। तो 7 चौका 28 बटे √65 माइनस 21 बटे √65 बटे 7 चौका 28 बटे √65 प्लस 21 बटे √65
आगे दोस्तों तो रूट 65 और रूट 65 का एलसीएम सेम हो जाता है। ऐसे कि 3 अगर 3 का एलसीएम पूछेगा तो 3 होगा। उसी प्रकार अगर रूट 65 का एलसीएम पूछ रहा है तो आ जाएगा रूट 65। रूट 65 से रूट 65 कट जाएगा तो 28 फिर बचेगा, माइनस रूट 65 से 65 1 गुना 21 यानी 21। नीचे में दोस्तों रूट 65 से रूट 65 एलसीएम लेंगे रूट 65 से रूट 65 खत्म तो ऊपर में आ गया 28 और फिर रूट 65 से रूट 65 खत्म तो फिर बच गया 21। आगे इसको लिखते हैं दोस्तों तो 28 माइनस 21 आ जाएगा 7 बटे रूट 65। दोस्तों नीचे वाला ऊपर चल जाता ये गुना के नियम से, मतलब ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा रूट 65 और ये आ जाएगा 28 प्लस 21 यानी आ जाएगा 40 49। तो रूट 65 से रूट 65 खत्म, आ गया 7 बटे 49। तो 7 7 दोस्तों 49, इसका आंसर आएगा 1 बटे 7। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए पहले इसको एक बार और से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ था, 7 tan थीटा बराबर 4, तो हमको मान निकालना था 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो पहले यहाँ दिया हुआ था दोस्तों 7 tan थीटा बराबर 4, तो इसको लिख लिए। उसके बाद 7 को इधर डिवाइड कर दिए तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 4 बटे 7। तो देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर p बटे b होता है, तो यहाँ p बटे b बराबर 4 बटे 7। अभी यहाँ से तो बहुत बार सोल्व कर चुके हैं दोस्तों, 4-5 बार हो चुका है। तो यहाँ से p बराबर डायरेक्ट 4, b बराबर 7 और उसका पाइथागोरस प्रमेय लगाए h बराबर 65। फिर हमको इसका मान निकालना था दोस्तों 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो दोस्तों 7 इंटू साइन थीटा का होता है p बटे h माइनस 3 इंटू cos थीटा का होता है b बटे h बटे 7 इंटू साइन थीटा का होता है p बटे h प्लस 3 इंटू b बटे h। फिर दोस्तों 7 इंटू p का मान 4, तो p का मान 4, जहाँ जहाँ जो है p का जगह पर p बैठा दिए, h का जगह पर जो जस्ट का टस, इसमें कुछ भी नहीं किया दोस्तों। फिर अब आगे चलते दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 चौका 28 बटे रूट 65 माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 21 बटे रूट 65, फिर बटे तो दोस्तों बटे कर दिए। इधर आ जाएगा 7 चौका 28 बटे रूट 65 प्लस तो प्लस और 21 तो रूट 65। उसके बाद दोस्तों तो फिर इसका एलसीएम लिए तो रूट 65 का एलसीएम रूट 65, तो आ जाएगा 28 माइनस 21 बटे फिर रूट 65 का एलसीएम रूट 65, तो आ जाएगा 28 माइनस 28 प्लस 21। उसके बाद दोस्तों नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो ये आ जाएगा 28 माइनस 21 बराबर 7। उसके बाद बटे रूट 65, नीचे वाला ऊपर गया तो ऊपर 65 और रूट 65 और नीचे आ जाएगा 49। ये दोनों कट गए दोस्तों तो आ जाएगा 7 होते 49। इसको काटे तो दोस्तों 7 1 7 और 7 होते 49, तो 1 बटे 7 आंसर। चलिए दोस्तों आप इसको उतार लीजिए और नहीं तो मेरे PDF पर से उतार लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। दोस्तों इस टाइप पे अब लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक कल से बात करेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा बराबर a बटे b, तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसका मान निकालना। तो दोस्तों चलिए इसको बनाते हैं। तो जैसा कि किए थे दोस्तों पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे यहाँ पे डिजिट दिया हुआ था और ए और बी दे दिया। तो जैसा कि आपको बताए थे दोस्तों, जब ए बी सी सब कुछ आए तो कोशिश कीजिए लंब का आधार में लिखने में, उससे ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं। तो डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों tan थीटा बराबर ए बटे बी। tan थीटा होता है दोस्तों लंब बटे आधार, यानी यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर ए बटे बी। यहाँ से आ जाएगा लंब बराबर ए, आधार बराबर बी। और उसके बाद अब क्या निकालना है दोस्तों, तो बच रहा है कर्ण। तो कर्ण को निकालने के लिए हम लोग को पास फार्मूला है दोस्तों, एच कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर ए स्क्वायर, आधार के स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों पी बी एस तीनों का मान निकल गया। तब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा होता है लंब बटे
कर्ण, तो डायरेक्ट लिख ले जाते हैं दोस्तों। तो लम क्या है, तो लम दिया हुआ ए, तो आ जाएगा ए बटे कर्ण कितना है दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस रख लेते हैं। फिर दोस्तों बी इंटू कोष्ट होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या दिया हुआ दोस्तों बी, तो यहाँ लिखते हैं बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टोटल का बटे तो टोटल। उसके बाद ए इंटू सेम चीज़ है तो सेम उतर जाएगा दोस्तों, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। उसके बाद बी इंटू बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो अंदर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बटे, अब इधर क्या है दोस्तों फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों कटिएगा दोस्तों, तो ऊपर में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे दोस्तों इसको उलट देते हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यही आंसर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको किसी टॉपिक में कोई बात का दिक्कत रह गया है तो कृपया करके कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों एक बात छूट गया था, इस सारा चीज़ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, वेबसाइट का लिंक दे देंगे, जहां से आपका मन करे दोस्तों आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे ढंग से उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।